सारे पास्टर्स, डिकन्स और विश्वासीगण हाथी समान कान खोल खोल कर परमेश्वर का वचन सुनो। साढ़े 3 साल के काल के अंदर में पवित्र प्रजा की शक्ति के टूटने के रहस्य के पीछे जिसको अब तक मोहर किया गया था, उस मोहर के खोले जाने के वक्त जिस उद्देश्य को, जिस युक्ति को रखा गया है कि बहुत से लोग, सभी लोग नहीं, बहुत से लोग अपने आप को क्या करेंगे, आइए देखते हैं। पहला निर्बल करेंगे, दूसरा उजले करेंगे, तीसरा निर्बल और उजले होने के बाद स्वच्छ हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है 3.5 साल का। परंतु एक और दुखदाई बात यह है, लिखा है परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें नहीं समझेगा। किताब के मोहर खोलने से धरती लोक में जो कुछ भी होगा, इस बारे में दुष्ट लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब मुझे नहीं समझ में आता प्रियो, आप निर्बल और शुद्ध और उजले और स्वच्छ होने वाली लिस्ट में हैं या उन दुष्ट लोगों की लिस्ट में हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आता कि जिसको पवित्र आत्मा आज प्रकाशित कर रहा है। यदि आज की बातें आपको समझ में नहीं आई तो मान के रखना कि आपने अपने आप को निर्बलता, उज्ज्वलता, स्वच्छ हो जाने वाली टीम से अलग कर लिया। अंतिम चेतावनी भारी संदेश है ये। जिस भी महारथियों के धरती के अंदर में ये वाली कहानी निर्बलता, उज्ज्वलता और स्वच्छता के कहानी समझ में नहीं आई तो निश्चय रीति से इस धन को खो देने वाली दुष्टता के लिस्ट से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये जो प्रकाशित वाक्य की किताब का जो रहस्य है, कहीं ना कहीं जो दानियल की युग तक बंद था, अब उसके खोले जाने का रहस्य आ गया है। अर्थात निर्बलता, उज्ज्वलता और स्वच्छता कैसे परमेश्वर हर एक व्यक्ति को निर्बल और उज्ज्वल और स्वच्छ होने का अंतिम सलाह देगा, और इस सलाह को भी नहीं माना तो दुष्ट लोग दुष्टता में बने रहें, बुद्धिमानों के लिस्ट से हट करके मूर्खता के लिस्ट में आ जाएं, तो उनको समस्या का सामना तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अंतिम चेतावनी, स्वच्छता के एक बार और चांस, 3.5 साल काल स्वच्छता के लिए, 3.5 वर्ष स्वच्छता के लिए। इसलिए 2020, 2021, 2022, 22.5 अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, आपको अगले वचन की शिक्षा में बताया जाएगा। परमेश्वर के वचन कहता है दुष्टों में से कोई ये बात नहीं समझ पाएगा। दानियल की किताब में लिखा है परंतु जो बुद्धिमान है वही समझे। इस बाइबल के किताब में लिखी गई बात बुद्धिमानों के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में पिता के हम हाथ में रखी किताब में जो कुछ भी लिखा है, जो खोलने के उसकी ऊपर में डली 7 मोहरों को खोलने के बाद समझ में आएगी। ये समझ बुद्धिमानों के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं है। जी हाँ, और यदि आपको बुद्धिमान बनना है तो अगले वचन की शिक्षा में कान खोल कर आइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन दोनों तरफ लिखे किताबों को जो 7 मोहर से मोहर की गई है, इन किताबों के अंदर आखिर क्या है जो बुद्धिमानों को समझ में आएगा, मूर्खों को नहीं। मेरे प्रियो, क्योंकि बुद्धिमान निर्बलता, उज्ज्वलता, स्वच्छता पर ध्यान देंगे, और जो निर्बलता, उज्ज्वलता, स्वच्छता को बाईपास कर देगा उसका नाम बुद्धिमानों के लिस्ट में नहीं लिखा जाएगा, मतलब मूर्खों ही के लिस्ट में रहेगा। एक बात को बताता हूँ, मूर्खों की लिस्ट पर नाम लिखवाने की जरूरत नहीं है। हमारा नाम ऑलरेडी मूर्खों की लिस्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि हम पैदा ही मूर्खों की लिस्टों पर अपना नाम लिखवा कर पैदा हुए थे। क्योंकि
हमको प्रभु की निर्मलता, उज्ज्वलता, स्वच्छता समझ में नहीं आई, इसलिए हम मूर्खों की लिस्ट में पैदा हो गए। अब आपको एक काम करना है कि मूर्खों के लिस्ट से अपना नाम यदि कटवा के बुद्धिमानों के लिस्ट पे लिखवाना है तो इस बाइबल के प्रकाशित वाक्य वचन पर चिंतन मनन करना पड़ेगा। तो शायद ये किताबें जिसमें 7 मोहर लगी गई है, ये आपके नाम को मूर्खों के लिस्ट से काट करके बुद्धिमानों के लिस्ट पर लिख देने के लिए मदद करेगी। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर जीते प्रभु, धन्यवाद। इसीलिए ए अंग्रेजी बोलने वालों, ए बाइबल के ऊपर में PhD डिग्री लेने वालों, ऐ बाइबल के सुनने और सुनाने वालों, ऐ बाइबल के वचन पर बहस करने वालों, महाज्ञानियों, कान खोलकर सुने। जिस दिन तुम्हें ये किताब प्रकाशित वाक्य जिसमें 7 मोहर है, जो निर्मलता, उज्ज्वलता और स्वच्छता के लिए लिखी गई है, समझ में आ जाएगी ना, तो वो मूर्ख भी होगा जिसको अंग्रेजी नहीं आती, जिसने जिंदगी भर बाइबल नहीं पढ़ा और ये किताब प्रकाशित वाक्य समझ गया, तो उसका नाम भी मूर्खों की लिस्ट से काट करके बुद्धिमानों के लिस्ट पर रख दिया जाएगा। क्योंकि किताब प्रकाशित वाक्य के कॉन्सेप्ट निर्मलता, उज्ज्वलता और स्वच्छता है। इसलिए अब हम परमेश्वर के सामने अपने होशियारी को कचरे के डिब्बे में डाल दे, अपने ज्ञान, अपने उम्र के तकाजे, अंदाज को माटी पर डाल दे। अब धर्मी और ज्ञानियों की जरूरत नहीं है। आप बाइबल में कितने बड़े उस्ताद हैं, आपने कितने आत्माएं बचाएं, कितना बपतिस्मा दिया, उसका जमाना गया। परमेश्वर ने ए से लेके जेड तक 2 महीने में पैदल यात्रा पर ला करके खड़ा कर दिया। ये बड़े बड़े महारथी धरती के अंदर में उस्तादी दिखाने वाले आत्मिक दुनिया में आज जमीन में पैदल चलना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब परमेश्वर उस किताब को खोलना चाहता है जिससे कि हर एक मूर्ख को बुद्धिमान बनने के अवसर मिल जाए। और बुद्धिमान कौन है? परमेश्वर की सृष्टि में वो तो वचन आपको आगे बताएगा। मेरे प्रियो, इस मोहर के पीछे अच्छा संदेश नहीं है, परंतु क्या करें, ये परमेश्वर की मजबूरी है। और यदि हम सच में बुद्धिमान होते तो कलीसिया की प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले हम उठा लिए गए होते। परंतु यहाँ जो लोग हैं, चाहे वो मिस्री हो, चाहे वो असुरी हो, चाहे वो इस्राएली हो, वे सब लोग कहीं ना कहीं, वे सब लोग दूसरे आगमन में उठाए जाने में रह गए। उन तमाम लोगों को बुद्धिमानों के लिस्ट पर नहीं रखा जा सकता है, नहीं तो वे यीशु के संग उठा लिए गए होते। मेरे प्रियो, बाकी के धरती पर रहे लोग ये ना समझ बैठना कि अभी तो यीशु मसीह आया नहीं और अपना नंबर लग जाएगा, ऐसा मत समझ बैठना। वहाँ भी अगले 6ठे अध्याय के बाद मोहरों के खोले जाने से जो कुछ भी घटनाएं उन मूर्ख लोगों के साथ घटने वाली है, जो यीशु के दूसरे आगमन में उठाए नहीं गए, उन लोगों की सलाहें अभी भी यीशु की आने के पहले हर एक लोगों को बुद्धिमान बनने में मदद करने के लिए लिखी गई है। अब ये मत समझ बैठिएगा कि 5वें अध्याय के बाद की कहानी जब यीशु के आने के बाद लागू होगी, तो जब हम उठा लिए जाएंगे तो यीशु के बाद होने वाली घटनाओं पर माथा खपाकर अपना सर क्यों बर्बाद करें? वो तो उठाए जाने के बाद पापी लोग रह जाएंगे, उनके जीवन पर लागू होगी। हे प्रभु, हमको तो पूरी आप ही पर भरोसा है
कि आप तो आएंगे, हमको लेकर चले जाएंगे, ऐसा मानने वाले को थोड़ा सेला लगाकर रुकना चाहिए कि रिजर्वेशन हुआ है कि नहीं। इसलिए आप जो नए नियम की जो कलीसिया में हैं और आगमन के पहले अर्थात कलीसिया के उठाए जाने के पहले अभी भी धरती पर हैं, तो ये समझ करके कि 5वां अध्याय और 6वां अध्याय मुझ पर लागू नहीं होगा बोल करके इस पर चिंतन मनन करने के लिए विराम ले लेने की मूर्खता ना करें, वरन इसको समझ ले जो आपको आगमन के पहले कलीसिया के उठाए जाने के पहले सांकेतिक रूप में आपको तैयारी में मदद देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि प्रकाशित वाक्य समझ में नहीं आता बोल के खारिज करने के द्वारा जो चांस बचने का था वो भी खो देंगे आप। नहीं समझ में आता तो उसको उठकर रद्दी के किताब में ना डाल दें, वरन परमेश्वर के चरणों में ठहरे। ये समझ में नहीं आ रहा तो मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कि इसके पीछे वार्निंग के पीछे चेतावनी, इसके पीछे मूर्खों को जो बुद्धिमान बनाने के जो प्रक्रिया छुपी हुई है यीशु के आने के पहले हमारे जीवन में भी लागू होगी। मेरे प्रियो, इसलिए इस किताब को प्रारंभ में ही यूहन्ना के द्वारा पवित्र आत्मा ने ये बात कह रखी थी, जो प्रकाश वाक्य 1 अध्याय के 3 पद में, धन्य वो हैं जो इस भविष्यवाणी के किताब को पढ़ता है और जो उसको सुनते हैं और उसकी लिखी हुई बात को मानते हैं। इसका मतलब है जो इसको ना पढ़े, समझ में आए या ना आए समस्या नहीं है, पर जिसने नहीं पढ़ा वो धन्यता की संपत्ति खो दिया। जिसने नहीं सुना और कान बंद कर ली और ढक्कन लगा लिया, आपने धन्यता की संपत्ति को खो दी। और जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने भी धन्यता खो दिया। इसका मतलब आप बुद्धिमान नहीं बनना चाहते हैं, मूर्ख ही बने रहना चाहते हैं। तो प्रियो, हमें बुद्धिमान होने की जरूरत है। इन दिनों में परमेश्वर के ओर से जो चेतावनी है, ये अंतिम चांस है दिया जा रहा कलीसिया के लोगों को कि हम सभी लोग स्वच्छता और उज्ज्वलता और पवित्रता में हम आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर इसके बाद फिर चांस देने वाला नहीं है। इसलिए हम आप सभी पास्टर्स, डिकन्स और विश्वासीगण से आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग अपने आप को इन दिनों में जांचें, इस लॉकडाउन के समय में, और अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र और शुद्ध और स्वच्छ कर लें, ताकि परमेश्वर जब हम कलीसिया को लेने आए तो हम उसके साथ स्वर्ग के राज में प्रवेश हो जाए। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। पवित्र आत्मा इन दिनों में आपके जीवन में कार्य करने पाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जितने भी तेरे वचन को सुनते हैं, प्रभु सुनने वालों के जीवन में कार्य करें, उनके हृदय में कार्य करें, उनके जीवन को पवित्र बना दे पिता। ओ धन्यवाद देते प्रभु, प्रार्थना को सुना। धन्यवाद। सभी को जय मसीह।